ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण कृपा करके हमारे सारे क्लेश हर लें, मन को परमानंद परम भक्ति की स्थिति में ठहरा दें। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद चल रहा है। एक और प्रश्न पर विचार करते हैं। यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से कि तुम्हें सबसे अमेजिंग बात, सरप्राइजिंग बात इस संसार में क्या लगती है। आप सोचो कि आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, यक्ष आपसे पूछ रहे हैं, क्या जवाब दोगे आप? कोई कहेगा कि इंसान चांद तक पहुंच गया है, ये टेलीकम्युनिकेशन का जो एक रेवोल्यूशन आया है। कोई कहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्या बात है। जिस चीज से भी आप बहुत प्रभावित हो रहे हैं, जो आपको महत्वपूर्ण लगती है, पर युधिष्ठिर की दृष्टि, युधिष्ठिर का ज्ञान बहुत ही क्लियर है। उसमें संसार का महत्व कहीं है ही नहीं। उसके इस जवाब से ही पता लग जाता है। युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे सबसे सरप्राइजिंग लगता है कि हर इंसान के आसपास लोग मर रहे हैं, पर किसी को ये भान नहीं होता, ये समझ नहीं आती कि वो भी जाने वाला है। मुझे बहुत सरप्राइज होता है ये देख कि अपने जाने की याद ही नहीं आती। माया का ऐसा प्रभाव है, ऐसा जकड़ा हुआ है माया ने हमें, तो वो 99 के चक्कर में डाली रखेंगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, उनमें फंसाई रखेंगी। खुद का दूसरों के साथ कंपैरिजन, और उसके कारण प्रेशर आ जाना मन पे। उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, मेरे पास तो नहीं है। तो खुद को कमतर समझना, इसी चक्कर में बांधे रखती है माया। जब से इंसान पैदा होता है और जब शरीर छोड़ता है, बीच में कितने ही माइलस्टोन्स, वो इमेजिनरी माइलस्टोन्स, वो अपने बनाए रखता है। यहां पहुंचना है, ये करना है, ये प्राप्त करना है, इसके इसके लिए ये कार्य जरूरी है, इतना इतना धन जरूरी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये सहूलतें चाहिए, ये मुश्किलें हैं, इनको पार पाना है।
अपने ही मनों को देखें, हम अपनी ही लाइफ को, जीवन को देखें हम, कि कितने गुंजल डाले हुए हैं मन में। कभी याद आता है कि ये सारा का सारा ही छोड़ देना है। आज आप एक होटल में रह रहे हो, कल दूसरे शहर जाना है, दूसरे होटल में रहेंगे। परसों तीसरे शहर जाना है, तीसरे होटल में रहेंगे। अब उस होटल को ही अपना घर बना लिया, घर मान लिया, और उस होटल में रहने वाले बाकी लोगों को अपने संबंधी बना लिया, और अगले दिन सबको छोड़ के चले गए और दूसरे होटल के कमरे में चले गए, वहां नए संबंधी बना लिए, नया घर मान लिया। ये लाइफ एक ब्रिज की तरह था, इसको पार करना है, ब्रिज को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना है, परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाना है, इतना प्रेम करना है, ज्ञान में ऐसी स्थिति लानी है, और कुछ रहे ही ना, अखंड स्मरण रहे। पर ये याद कहाँ आता है? अखंड स्मरण तो वो मेरे ऑफिस में बॉस ने ये कह दिया, मेरी दुकान पर आज ये ग्राहक आया था और वो सामान नहीं लेके गया, मेरे को उसको फोन करना चाहिए, मेरे को वहां से पैसे आने थे, वो पैसे आए नहीं। मेरी पत्नी की ये डिमांड्स हैं, मेरे बच्चों की ये डिमांड्स हैं, मैं वो सारी पूरी करना चाहता हूं, और कल दूसरे घर में जाके, दूसरे होटल में जाके, वहां पर भी यही करोगे, नया कमरा मिल जाएगा, पिछले होटल का कमरा याद नहीं है, बस यही वाले होटल का याद है, इसको अपना घर बना लिया है। तो क्या भजन है, मानो चलो रे निज निकेतन, हे मन निज निकेतन, अपने असली घर, जो तेरा सचमुच में निकेतन है, वहां चल। अब वो याद ही नहीं आता है। हाँ, बीच में थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट 10 मिनट, जो एक रूटीन बनाया हुआ है, मंदिर में घंटी बजानी है, परमात्मा के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाना है, और उस समय भी जब हाथ जोड़ के खड़े हैं तो संसार बैकग्राउंड में चल रहा है, उस होटल के कमरे की सारी गतिविधियां ये पीछे बैकग्राउंड में नॉइज पैदा कर रही है। वहां पर भी भगवान के सामने खड़े हो, मन एक, सत्संग में भी जाते हैं, बहुत ही क्षणिक वैराग्य सा होता है, ज्ञान थोड़ी देर के लिए शाइन करता है, पर श्री रामकृष्ण कहते हैं मरकट वैराग्य। जैसे श्मशान में जाते हो, थोड़ी देर के लिए प्रायोरिटीज ठीक होना शुरू हो जाती हैं, ये मेरा मित्र चला गया, क्या लेके गया अपने साथ, पूरे जीवन इसने इतने परेशानियां झेली, इतना स्ट्रेस में रहता था, बच्चों के लिए और परिवार के लिए और धन के लिए, और सब कुछ छोड़ के चला गया, मैंने भी चला जाना है। थोड़ी देर के लिए मरकट वैराग्य आता है, ज्ञान हल्का सा शाइन करता है। जैसे श्याम कृष्ण कहते हैं, गरम तवे पे पानी की छींटे डालो ना, तो छुन्न की आवाज आती है, वो छुन्न सा वैराग्य, छुन्न सी क्लैरिटी आती है थोड़ी देर के लिए, पर जैसे ही घर आए और फटाफट अपना कंप्यूटर खोला, मोबाइल खोला, और वो रील्स देखने लग गए, या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इनको पूरा करना है,
मन में जिसके कारण बहुत ही द्वंद्व चल रहे हैं, प्रेशर आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, उसमें खो गए, वो क्षुण्ण खत्म हो गया। फिर से वही क्लेश, फिर से ही वही मन के जंजाल, जब तक अगली बार किसी की डेथ में नहीं जाएंगे। वो ज्ञान, वो वैराग्य, वो क्लैरिटी बुझी ही रहती है। यही युधिष्ठिर कह रहे हैं दक्ष से, कि अपने चारों तरफ लोग जा रहे हैं। कोविड में कितने लोग गए? करोड़ों गए हैं पूरे विश्व में। कोविड के बाद कितने गए? करोड़ों गए हैं। कितनी ही बार आपने सुना होगा कि वो फुटबॉल प्लेयर अचानक गिर गया मैच के दौरान ही और मर गया। एक लड़का लड़की की शादी, बस मंडप में जाने की तैयारी है, बैठे हैं, पूरी बारात आई हुई है, और लड़का मालूम ही नहीं चला, गिर गया, मर गया। ये केवल हमारे लिए खबरें होती हैं, न्यूज है, उससे हमारे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इतनी मोटी बुद्धि हो गई है ना, इसको जड़ बुद्धि कहते हैं, स्थूल बुद्धि कहते हैं। सूक्ष्मता रही ही नहीं है। वो खबर सुनी, एक कान से दूसरे कान से निकाल दी, ठीक है, बहुत लोग मरते हैं, उससे अपने जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़। ऐसी मूढ़ मति हो गई है हम। फिर वही दौड़ और फिर वही दौड़। तो करना क्या है? इस दौड़ से निकलने के लिए भगवन नाम ही सहारा है, भजन ही सहारा है, मनन ही सहारा है। अगर वैराग्य आ भी नहीं रहा ना, कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से अभ्यास जारी रखो। बढ़िया ध्यान करो, आ जाएगा। पर अपनी कोशिश में कमी तो ना हो, अपनी साधना में कमी तो ना हो। कितना महत्व दे रखा है हमने संसार को। जब तक रोज सीरियसली बैठकर घंटा 2 घंटा अपने पे मनन नहीं करोगे, शास्त्रों पे मनन नहीं करोगे, बात नहीं बने, गोविंद को नहीं भजोगे, बात नहीं बनेगी। उनकी सहायता तभी आएगी जब आप पुकारोगे सहायता के लिए, प्रार्थना करोगे। मेरे में मुमुक्षुत्वम नहीं आ पा रहा है, मेरे में वो जुनून, वो तड़प नहीं आ पा रही, बहुत धुंधला धुंधला सा सब है, आप हेल्प करो। भगवान से रो रो कर नहीं मांगोगे तो वो भी कहते हैं चल मजे कर, खुश रह, जहां है वहां बना रहे। भगवान कहते हैं तुम्हारी जो श्रद्धा, जिसमें श्रद्धा होती है, मैं उसी को पुष्ट कर देता। तुम्हारे धन में श्रद्धा है, मैं तुम्हारे उसी मन को, उसी मनस्थिति को और स्ट्रांग बना देता हूं। चलो धन के पीछे लगे, मेरा पीछा छोड़ो। आपकी वैभव में श्रद्धा है, नाम शोहरत कमाना चाहते हैं, चलो वो उसी को पुष्ट कर देंगे, लगा रहे।
मजे कर। आपकी सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स में श्रद्धा है, वो उसी को पुष्ट कर देंगे। मन में बस वही, अभी पकौड़े आ रहे हैं और अभी एक ड्रेस आ रही है और अभी थाई खाना खाना है हमें, वहां के बर्गर्स बहुत अच्छे मिलते हैं और मुझे वो जूते खरीदने हैं, वो बैग खरीदना है, वो गाड़ी लेनी है, ये घर काफी नहीं है, मुझे दूसरा घर लेना है। बस इन्हीं विचारों में घूमते रहोगे, क्योंकि यहां आपकी श्रद्धा है, इसको आप सच मानते हैं। भगवान उसको पुष्ट कर देते हैं। वो विरले ही होते हैं जिनकी केवल प्रभु पर श्रद्धा है, बाकी सब महत्व रखता ही नहीं है, भक्ति जी गौण है, अमहत्वपूर्ण है। तो वो फिर उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, तुम उनके लाडले बन जाते, वो फिर तुम्हारा सारा भार वहन करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं, जो तुम्हारे पास कमी होगी, जो मैं समझता हूं कि तुम्हें चाहिए, मैं दे दूंगा। मेरे लिए क्या मुश्किल बात है, चुटकी भर मारने की देर है, वो मिल जाएगी। तुम इसकी चिंता मत करो, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुबीर। चिंता क्यों करते हो? प्रारब्ध से भी बढ़िया शब्द आता है, कृपा पहले रची गई, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, उनकी कृपा पहले रची हुई। तुम उनकी तरफ मुंह तो मोड़ो, उनसे मुंह मत मोड़ो प्लीज। संसार में मन को फंसाए रखोगे तो क्लेश भी होगा और जो जीवन का परम लक्ष्य है वो भी प्राप्त नहीं होगा। ये जैसे विन विन सिचुएशन होती है ना, ये लूज लूज सिचुएशन। न खुदा ही मिला न विशाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। खुदा भी नहीं मिला और विशाल सनम, जो भोग भोग कर खुशी प्राप्त करनी थी, वो भी नहीं मिली, क्योंकि खुशी तो होती ही नहीं है भोगों में, दुख होता है। रजसस्तु फलम दुखम, भगवान कह रहे हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। जो इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग भोगते हो ना आप, भगवान कहते हैं वो दुख की योनि है। उस समय बड़ा मजा आ रहा होता है, पर वो दुख की योनि है। उसका जब पेड़ पनपता है ना, तो बड़े कटीले तरीके से पनपता है, कांटे ही कांटे होते हैं। धन चाहिए, धन आ गया, अब डर लगता है, क्या करूं, कहां खर्च करूं, टैक्स वाले ना देख लें, कोई मुझसे मांगने ना आ जाए, अगर ये चला गया, नुकसान हो गया तो क्या होगा। मन फिर वो स्ट्रेस में पड़ा रहता है। शोहरत मिल गई, फिर स्ट्रेस में कि ये खत्म ना हो जाए, लोग मेरे बारे में अच्छा ओपिनियन बरकरार रखें, उसके लिए स्ट्रेस हो जाएगा। रास्ता क्या है? भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंद, गोविंदम भज मूढ़ मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति। रूल्स, ये संबंधी, ये जो भी आपने पूरे जीवन के अंदर संग्रह किया है, ये डॉक्टर्स, ये हॉस्पिटल्स,
ये नाम शोहरत कुछ भी काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? भज गोविंद, भज गोविंद। कोशिश करें कि अपना जीवन प्रभुमय बनाएं, साधनामय बनाएं। जीवन में जो भी संसार के प्रति भाग लगी, दौड़ लगी, उसको छोड़ें। कर्तव्य करने हैं, मैं समझता हूं, पर बड़े ही शांत मन से, अवेयरनेस से, पूजा की भांति प्रभु को अर्पित करते हुए कर जाएं। किसी भी चीज के लिए चिंता करना जरूरी नहीं है, ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे कोविड और कोविड के बाद के समय में करोड़ों लोग गए, हम भी उनमें से एक हो सकते थे। हम में से भी कईयों को ये बीमारी हुई थी, बच गए, बस उनकी कृपा थी, बच गए। जाना होता वो ले भी जाते, ये सारा पीछे धरा रह जाता। युधिष्ठिर यही कह रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है ये देखकर कि मैं भी जाने वाला हूं, ये याद ही नहीं आता। हम याद रखें, हमारा परम कर्तव्य एक ही है, प्रभु की भक्ति और ज्ञान में स्थिति। और इसके लिए संसार से वैराग्य होना बहुत जरूरी है। संसार में लिप्त रहकर ये नहीं हो सकता, हजारों इच्छाएं रखकर ये नहीं हो सकता है। इच्छाएं खत्म ही नहीं हो, वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। गालिब कहते हैं, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ही ख्वाहिशें हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकलता है, यार ये भी पूरी हो जाए, यार वो भी पूरी हो जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, और वो भी मिल जाए। वो पूरी होने के बाद भी क्या हुआ? बहुत निकले मेरे अरमान, पूरी हो भी गई, लेकिन फिर भी कम निकले, फिर भी आपको पूर्णता नहीं मिली, फिर भी कमी बनी रहती है। और चाहिए, और चाहिए, खत्म ही नहीं होता है आपका। भगवान हम सब पर कृपा करें कि हम उनकी भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य में स्थापित हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। Thank you so much. Thank you. Bless you. Thank you.